परीक्षा को लेकर सोनिया गांधी ने दी सलाह। 3 बैंकों ने अपनी पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। फेस मास्क को लेकर एविएशन रेगुलेटर हुआ सख्त। इस साल नहीं निकलेगा मुहर्रम पर ताजिया। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। कोरोना वायरस संकट के बीच NEET और JEE की परीक्षा को कराने को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। केंद्र सरकार परीक्षा कराने के विचार में है तो वहीं विपक्ष कोरोना संकट को देखते हुए बच्चों की जान से ना खेलने की बात कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमें एक बार छात्रों से उनकी राय पूछ लेनी चाहिए। बैंक अपनी पॉलिसी में लगातार बड़े बदलाव कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के 3 मुख्य बैंकों ने अपनी पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे देश के करोड़ों ग्राहकों पर असर पड़ने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब नए ग्राहकों को लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो वहीं ICICI बैंक किसानों की जमीन का निरीक्षण कर उन्हें लोन देगा। तो वहीं अब कोटक बैंक के ग्राहकों को नकद निकालने के लिए ATM की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में फैल रहे कोरोना संकट के बीच हवाई यात्रा करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को लेकर एविएशन मंत्रालय काफी सख्त हो गया। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि जो यात्री उड़ान के समय फ्लाइट में फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें भविष्य की यात्राओं के लिए नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नागरिकों की सुविधा के लिए कड़े नियमों का होना आवश्यक है, जिसे सबको पालन करना होगा। देश भर में मुहर्रम पर ताजिया निकालने की परमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि वो अब नहीं चाहते कि किसी एक समुदाय पर कोरोना वायरस फैलाने का दोष लगे। लेकिन अब प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस साल मुहर्रम पर ताजिया नहीं निकलेगा। अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या काफी देखने को मिलती है, लेकिन इस नस्ल भेद को खत्म करने के लिए अब वहां नई पहल की जा रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य की सीनेट ने पहली अवशेत महिला को उच्चतम न्यायालय में बतौर न्यायाधीश बनाए जाने के लिए नामित किया है। 69 वर्षीय फेबियाना पिएरे लुई पेशे से वकील हैं और पूर्व संघीय अभियोजक भी रह चुकी हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की काफी समय से बीमार होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब शिंजो आबे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीते 50 दिनों से वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे थे। वो पिछले 1 हफ्ते में 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। आबे आंत की बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 8 सालों से शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा का विवाद और अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन देना शायद चीन को कुछ खास रास नहीं आ रहा। चीन ने विवाद को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन ने अभ्यास के नाम पर दक्षिणी चीन सागर पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागा है। ये मिसाइलें हैनान द्वीप समूह और पारासेल द्वीप समूह के बीच वाले इलाकों में दागी गई हैं। इस परीक्षण के बाद पेंटागन ने ताज़ा स्थिति को लेकर चिंता जताई। 19 सितंबर से इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन UAE में होगा और सभी टीमें अबू धाबी पहुंच चुकी हैं, लेकिन खेल शुरू होने से पहले KKR के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण ने एक बड़ा बयान दिया है। कृष्णा ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की वजह से मैच नहीं जीतती, बल्कि सभी खिलाड़ी जीत के लिए बराबर योगदान देते हैं, मगर उनके सीनियर होने के कारण कहीं न कहीं टीम की निर्भरता उन पर भी पड़ जाती है। भारत के पूर्व मुख्य कोच ग्रेग चैपल ने पहली बार भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। चैपल ने कहा कि बीते 50 सालों में धोनी से अच्छा उम्दा कोई कप्तान नहीं हुआ। वो खेल के इतिहास में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान हैं। उन्होंने एवलॉयड, माइकल बियर्डले और अन्य दिग्गज कप्तानों के साथ धोनी की तुलना की। आपको बता दें कि चैपल पर भारतीय टीम को तोड़ने और कमजोर करने का आरोप लग चुका है।
जीएसटी के मुआवजे को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि उनकी वित्तीय हालत खराब है और उन्हें केंद्र से मुआवजा चाहिए, लेकिन केंद्र ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, वो राज्यों को कोई पैसा नहीं देंगे। केंद्र राज्य के किसी भी घाटे की भरपाई नहीं करेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण जीएसटी भुगतान में कमी आई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।